चाउमीन ले लो, चाउमीन, चटपटा चाउमीन। क्या दिन आ गया है मेरा। इतना बड़ा जमीन का मालिक होने के बावजूद हमको चाउमीन का ठेला लगा के यहाँ चाउमीन बेचना पड़ रहा है, वो भी बरसात का मौसम में। जो लोग भी मेरे साथ ये सब किया है ना, हम उस लोग को छोड़ेंगे नहीं। एक सेकंड में हमको भिखारी बना दिया सब कोई। सबका जीवन हम भी बर्बाद कर देंगे। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठनिया चवनी आना दो आना। चाउमीन बन रहा गरम गरम, थोड़ा सा दे दो कटरा में, दे दो। अरे जाओ जाओ यहाँ से जाओ, सुबह सुबह धंधा का समय है, आ गए हो भीख मांगने के लिए। अभी नहीं देंगे, मैं दुकानदारी खराब हो जाएगा। एक तो ऐसे मेरा जमीन छीन लिया, ऊपर से तुम लोग परेशान कर रहे हो। तू 1 कटोरी चाउमीन देगा, तुझे 10 कटोरी चाउमीन मिलेगा। अरे हमको कस्टमर चाहिए, चाउमीन नहीं चाहिए। यहाँ से समय नहीं खराब करो, मेरा दिमाग खराब है पहले से। तुमको देखकर दूसरा कस्टमर भी नहीं आएगा, बारिश का समय ऐसे कस्टमर नहीं आ रहा। जा यहाँ से। अरे इसका इतना हिम्मत हो गया मेरा इलाका में आके भीख मांग रहा है। हम जब इसका इलाका में भीख मांग रहे थे तो बहुत मारा था हमको, और आज मेरा इलाका में आके ये खुद भीख मांग रहा है। बचेगा नहीं ये। दे दो दे दो, भिखारी को चाउमीन खिलाओगे तो कस्टमर आएगा, हम दुआ दे के जाएंगे। थोड़ा सा दे दो कटोरा में, दे दो हमको कटोरा में दे दो। भिखारी को खिलाओगे तो हम दुआ देंगे, कस्टमर आएगा। अच्छा रुको दे रहा। अरे काला कद्दू, चलो लीची खाते आराम से बैठ के। इतना सारा लीची हम लोग तोड़ के आया, आज जितना मन करेगा उतना पेट भर के खाएंगे और लीची खत्म भी नहीं होगा। अरे हाँ, अब तो मेरा पेट भी ठीक हो गया है। चुप करो तुम लोग, चुप करो। खबरदार जो लीची का हाथ लगाया तो तब से तुम लोग नाटक देख रहे हैं। हम लीची खा लेते हैं। ये चोरी का लीची है, समझे। टकला ने तो हम लोग से 500 रुपया लिया था। 500 रुपया का लीची रख लो घर पे, बाकी लीची हम लोग जाके चाचा को देंगे। टकला ने तो अपना दादागिरी करके चाचा को जमीन से निकाला है, उनका जमीन कब्जा कर लिया है। कम से कम चाचा को लीची उनका मिलेगा तो वो लीची बेच के कुछ खाएंगे तो, क्योंकि चोरी का चीज से पेट नहीं भरता है, पेट खराब होता है। और तुम्हारा तो काला कद्दू अभी पेट ठीक हुआ है, सुबह तक तो खराब ही था। एक काम करो, तुम लोग जाओ लीची लेके चाचा का घर पे, और चाचा को लीची दे के आओ, समझे। तुम लोग को फ्री में चाचा लीची खिलवाता था ना, नहीं खिलवाता था, तो तुम लोग का क्या फर्ज बनता है कि उन्हीं का लीची उन्हीं को दे के आओ, समझे। जाओ। अरे पापा तो पहले बोलना था ना आपको, टेम्पू करवा के घर पे लेके आ गए इतना सारा लीची, तब याद नहीं आया। सीधा हम लोग चाचा के घर पे चले जाते, भाड़ा भी हम ही लोग को लग गया। अरे तो जितना भाड़ा लगा उतना लीची और निकाल लो। उस समय हमको याद नहीं आया ना, तुम लोग हड़बड़ी कर रहा था। टकला आ जाएगा, देख लेगा, मारेगा, ये करेगा, इसीलिए हमको भी ध्यान में नहीं आया। हम भी सोचे हम ही लोग खा लेंगे लीची, लेकिन अभी हमको गलत लग रहा है सब। चाचा को देना पड़ेगा लीची, जाओ चाचा को दे के आओ। लो अब दे दिया ना, जाओ। ओ चाचा कहाँ जाओ, कहाँ जाओ। उसका कटोरा में से चाउमीन निकालिए जो दिया आप उसको। कैसे हिम्मत हो गया आपका उसको चाउमीन देने का, हैं? धंधा बनी आपको यहाँ करना है कि नहीं करना है? तुम कौन है रे, अफसर है क्या? चड्डी में आया बकवास कर रहा। मेरा चाउमीन हम किसी को भी दे, तुम कौन होता है हमसे सवाल जवाब करने वाला? ओ चाचा ओ ऐसा है ना, ये मेरा इलाका है, समझे। इसीलिए जो बोल रहे उतना काम कीजिए। उसका कटोरा में चाउमीन खाई थी, उसका कटोरा में से चाउमीन निकालिए, निकालिए। अरे तुम्हारा इलाका, तुम कलेक्टर है क्या यहाँ का जो कह रहा ये तुम्हारा इलाका है? और अगर तुम्हारा इलाका है और तुम कलेक्टर है तो तुम चड्डी में काहे घूम रहा पगलेट लोग की तरह? अरे चाचा ये इसी का इलाका है, इलाका कुत्ता लोग का होता है ना, ये वही कुत्ता है, नाला से पानी पीता है। क्या रे ज्यादा होशियार बन रहा है? अपना घर में जाकर बैठो। हमको चाचा भीख दे रहा, चाउमीन खिला रहा है, तुमको क्या खुजली हो रहा है? अरे हमको खुजली होगा नहीं खुजली है? तुम मेरा इलाका में आकर भीख मांग रहा। हम जब तुम्हारा इलाका में आकर भीख मांगे थे तो याद करो, तुम हमको मारा था और बोला था मेरा इलाका में आकर भीख नहीं मांगेगा, और आज तुम मेरा इलाका में आकर भीख मांग रहा है। हम तुमको जाने दे दे। अच्छा मतलब तुम भिखारी है यहाँ का? हम भिखारी है। मेरा कटोरा में हमको चाउमीन खिलाइए, निकालिए उसका कटोरा में से। इस इलाका में सिर्फ हम ही भीख मांग सकते हैं, हम ही को आप चाउमीन खिला सकते हैं। आपको अगर खिलाना है तो उसका कटोरा में से निकालिए चाउमीन। नहीं निकालिएगा तो आपका धंधा पानी बंद करवा देंगे, बता देते हैं। भिखारी से पंगा नहीं लीजिए, क्योंकि भिखारी को किसी का डर नहीं होता, समझे। हमको अगर जेल भी जाना पड़े तो हमको खुशी होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमको फ्री का खाना मिलेगा। इसीलिए समझा रहे, चुपचाप से उसका कटोरा में से चाउमीन निकालिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चाचा डरने का कोई बात नहीं है, ऐसा भिखारी लोग को हम पॉकेट में रखते हैं, समझे। हम है ना साथ में आपके। अरे तुम्हारा पॉकेट है का? तुम तो कच्चा में घूम रहा है। अरे चाचा ऐसा है, कादुपुर का सबसे बड़ा भिखारी हम ही है, आप डरिए मत, इसको अभी हम भगाते हैं। क्या रे ज्यादा बोल रहा है तुम, हैं? निकलो यहाँ से, चलो। हम कहीं भी भीख मांग सकते हैं, तुम मेरा इलाका में भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि हम भिखारी लोग का दादा है। दादा का जमाना चला गया, अब पोता का राज आ गया। आप सुन लीजिए चाचा, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर दोबारा आप हमको दिखे इसको भीख देते हुए या फ्री में चाउमीन खिलाते हुए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा पहला और लास्ट वार्निंग समझ लीजिए आप। जा रहे हम। अरे बेटा ये तो ऐसे धमकी देके गया जैसे लगता है यहाँ का कलेक्टर है या फिर कोई बड़ा गुंडा है। भिखारी लोग में भी इतना गर्मी है। बताओ
और हमको मेरा जमीन में से वो टकला निकाल दिया और हम यहाँ चाउमीन का ठेला लगा रहे हैं। हमको भी आवाज उठाना पड़ेगा। अरे क्या बात है चाचा, आप चाउमीन का ठेला लगाए, चाउमीन अचानक कैसे बेचने लग गए आप? अरे क्या करे बेटा, पेट भरने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। तुम्हारा भाई गोरा का तुमको पता है कैसे टकला नेता हमको मेरा जमीन से निकाल दिया, मेरा पूरा लीची का बागान हड़प लिया। अब हम क्या करे, काम तो करना था ना, इसीलिए चाउमीन ही बेच रहे। ऊपर से बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहा। ऐसे तुम लोग क्यों आए हो? अरे चाचा चिंता मत कीजिए, जैसे आदमी का अच्छा दिन बीत जाता है ना, वैसे ही आदमी का बुरा दिन भी बीत जाता है। और आज आपका समझिए बुरा दिन बीत गया। हम लोग अपना आँख से देखे ना आपके साथ नाइंसाफी होते हुए, तो हम लोग सोचे कि आपको किसी तरीके से हम लोग मदद कर सकते तो करेंगे। तो हम लोग इसके लिए आपका जो बागान है ना, उसमें जाकर जितना लीची था सब चुरा लिए। इसलिए नहीं चुराए कि वो लीची हम लोग को चाहिए था, हम लोग इसलिए चुराए ताकि आपका मदद हो सके, आप उस लीची को बेचकर 2 पैसा कमा सके और अपना पेट भर सके चाचा। क्योंकि मेरे पापा हमको सिखाए हैं कि चोरी का कोई भी चीज खाओगे ना तो उससे पेट खराब हो जाएगा। और ऐसे ही अभी मेरा पेट आज ठीक हुआ है, फिर चोरी का चीज खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा ना। इसीलिए हम आपको एक सच भी बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सच बोल दिए तो वो चोरी का नहीं रहेगा। आपका कुछ लीची हम अपने पास रखे हैं, ताकि टकला नेता 500 रुपये हम लोग से चार्ज किया था और टेम्पो भाड़ा लगा, तो समझिए मजदूरी के रूप में उतना लीची हम लोग अपने पास रखे हैं। बाकी सारा लीची हम आपको देंगे। अब वो लीची खाएंगे तो हमारा पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताकर लीची खा रहे हैं। हाँ चाचा, सारा लीची ले लीजिए और अपना लीची बेच दीजिए बाजार में जाके, आपको ठेला लगाना नहीं पड़ेगा। अरे तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोग मेरे बारे में सोचा। ये चाउमीन वाला धंधा तो हमको करना पड़ेगा जब तक जमीन नहीं मिलता है, लेकिन तब तक लीची बेच के घर का गुजारा चल जाएगा मेरा। जब तुम लोग इतना सोचा है तो आगे का भी सोचो। मेरा जमीन दिलवा दो टकला नेता से, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो टकला नेता से डर के मारे शहर छोड़ के भाग गया, आता ही नहीं है, बोलता डर लगता है शहर में आने में। अब हम अकेला आदमी, बुरा आदमी, कहाँ टकला नेता पावरफुल आदमी से लड़ेंगे बोलो। कोर्ट कचहरी सब उसका हाथ में है, दरोगा भी मिला हुआ है, जमीन कब्जा कर लिया मेरा। और ये नेता लोग कुछ भी गलत करता है, इस लोग को सजा नहीं मिलता है। हम लोग गलत भी नहीं करते तो भी हम लोग को सजा मिलता है। कुछ तो सोचो मेरे बारे में तुम लोग। अरे चाचा वो तो सोच रहा, पहले आप ये बताइए आखिर आपका जमीन का माजरा है क्या, समझ में नहीं आ रहा। आप बोलते वो आपका जमीन है, टकला बोलता वो उसका जमीन है। आज एक गुंडा आया था 4-5 आदमी लेकर, वो कह रहा था कि वो उसका जमीन है, आपको ढूंढ भी रहा था, मायने आया था आपको, 2 दिन का मोहलत दिया, कहा जमीन खाली कर दो नहीं तो मारेंगे सबको, बुड्ढा को भी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा वो गुंडा भी आया था, उसको तो छोड़ेगा नहीं साला को, ज्यादा होशियार बन रहा है। मेरा जमीन हथियाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। कब्जा करना चाहता है मतलब टकला ने तो ना कब्जा कर लिया आपका जमीन में। अरे उस लोग का जमीन कब्जा करने का काम है, समझे। गुंडा 1 नंबर का, वो कमजोर आदमी लोग को देख के उस लोग का जमीन कब्जा कर लेता है, धमका हमका के। हमको एक बार घर पे बुलाया था, बोला था साइन कर दो, कुछ पैसा लेके जमीन हम लोग को दे दो। हम मना कर दिए, तब से हमको धमका रहा, कहता हम मार देगा। इसीलिए ना मेरा बेटा छोड़ के चला गया शहर। सबसे पहले बोला था बेटा को ही मारेगा। अब हम क्या करें, हम तो फंस गए ना, इधर टकला उधर ये गुंडा लोग। तुम लोग को कुछ किया नहीं ना वो गुंडा। अरे चाचा हम लोग को तो कुछ नहीं किया। अरे चाचा हम लोग का चिंता मत कीजिए, वो साला 2 कौड़ी का गुंडा सब हम लोग का कुछ करेगा, करने देंगे उस लोग को। बल्कि उसमें से एक गुंडा का आदमी था, वो मेरा टट्टी खा कर गया मैंगो शेक समझकर। साला पागल, ऊपर से साला इतना पागल था कि सामने से बता रहे हैं, उसके बाद भी साले को यकीन नहीं आ रहा है। साला जोकर है, वो नहीं जीत पाएगा आपसे। आप एड्रेस बताइए उसका गुंडा का, फिर जाकर उस लोग को हम बढ़िया से मैंगो शेक पिलाएंगे। और आप निश्चिंत रहिए, आप एड्रेस बताइएगा ना तो उस गुंडा के सामने आपका नाम नहीं लेंगे, बल्कि उस गुंडा को ठीक कर देंगे। उस टाइम पे तो थोड़ा सा डर लगा था, काहे कि हमको लगा कौन है नहीं है, हम पहचानते नहीं थे ना। अब समझ में आ गया है, ज्यादा दम वाला लग नहीं रहा, बढ़िया से ठीक कर देंगे उस लोग को हम। चलिए एड्रेस बताइए उस गुंडा का, उसका तो हम लोग निपटारा कर ही देंगे। बाकी टकला नेता उसका भी कुछ सोचते हैं। अरे उसका एड्रेस नहीं पता हमको, उसका खिलौना का दुकान है, फुटबॉल उटबॉल बेचता है, बस इतना पता है। वो भी दुकान कहाँ है ये भी नहीं पता हमको। अरे चाचा कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद फिर से आएगा ना आपका बगान में, तब देख लेंगे उसको, फरिया लेंगे वहीं पे हम लोग। अरे तुम लोग अपना ध्यान रखना, वो लोग खतरनाक आदमी सब है। हाँ चाचा हम लोग ज्यादा खतरनाक है, आपको पता नहीं है। अरे पेड़ में से लीची सब कहाँ चला गया, कहाँ चला गया लीची सब? इतना सारा लीची लगा था, यानी कि लीची चोरी कर लिया कोई आके, वो भी पूरा लीची चोरी कर लिया। हम सोचे थे आज लीची तोड़वा के लेबर लोग से मार्केट में बेच देंगे, और यहाँ तो पूरा लीची गायब हो गया। बचेगा नहीं, जो भी किया हड्डी तोड़ देंगे साले लोग का, जो बगान में आके लीची चोरी किया। जो भी साला चोरी किया ना उसको छोड़ेंगे नहीं हम। कहाँ रे बुढ़ा, बुढ़ा कहाँ, बुढ़ा बुढ़ा कौन रे, कौन चिल्ला रहा? अरे तुम यहाँ क्या कर रहा, कहाँ है मेरा बगान में है? निकलो यहाँ से, 2 कौड़ी का आदमी।
फुटबॉल बेचता है तुम? बहुत ज्यादा नाटक कर रहा था अपना दुकान पे, क्यों आया इधर? अच्छा, तुम भी यहीं मिल गया। आज बुढ़ा के साथ तुम्हारा भी धुलाई होगा। तुम भी बहुत दुकान में आकर बकवास कर रहा था। तुमको आज हम बताते हम क्या चीज है। क्या करेगा रे, क्या करेगा? कौन बुढ़ा बुढ़ा कर रहा है तुम? हैं? निकलो मेरा जमीन में से, निकलो। टकला नहीं था हम, हड्डी तोड़वा देंगे। अभी कद्दूपुर में कोई देखेगा भी नहीं तुमको, इलाज भी नहीं करेगा तुम्हारा। तुम मेरा हड्डी तोड़ेगा? मेरा जमीन में खड़ा होके? मेरा जमीन में खड़ा करके क्या मतलब है? ये जमीन मेरा है। तुम्हारा जमीन है? तुम्हारा जमीन है? बोला बुढ़ा को कहाँ छुपा के रखा है? 2 दिन पहले आए थे तो 2 लड़का खड़ा था, आज आए तो तुम खड़ा है यहाँ पे। तुम लोग हम लोग के साथ गेम खेल रहा है। बुढ़ा को समझाए तो समझ में नहीं आया, अब तो तुम लोग मार खाएगा। बुढ़ा तो पहले तुम ही मार खाएगा। मारो रे इसको। अरे खबरदार, हमको छुआ तो हड्डी तोड़ देंगे। क्या? हाँ तो हड्डी देखते हैं, मारो। अरे चलो हमको, चलो चलो चलो, बचेगा नहीं तुम लोग। क्यों रे, कैसा लगा? दोबारा आके मेरा दुकान में बकवास मत करना, समझा? और दोबारा इस जमीन में दिखा तो नंगा करके पूरा मोहल्ला में दौड़ा देंगे, समझा? निकले ऐसे। आया बड़ा होशियार बनता है। बुढ़ा से बोल देना शाम में फिर से आएंगे। बुढ़ा नहीं मिला तो बुढ़ा का घर पे जाएंगे और घर में जितना लोग होगा सबको मारेंगे। जमीन तो लेके रहेंगे, बुढ़ा को बोलना है तैयार रहेगा जमीन देने के लिए। आज कुछ भी हो जाए जमीन लेना है हम लोग को। ये बेटा लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे ऊपर हाथ उठाया, हमको मारा, ये लोग बचेगा नहीं। आज बताते इस लोग को हम क्या चीज है। गुंडा सब लाके हमको मार खिलवाया, इस लोग को बताते टकला नेता क्या चीज है। देख रहे हैं ना दोस्तों क्या चल रहा है, देखिएगा हम कैसे बदला लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।